Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is lecture number 10 and the concept of aromaticity. Aromaticity is related to the aromaticity is related to the extra stability. It is extra stability and aromatic compounds वो होते हैं जो सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं और उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह क्या है ये हम पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया क्या है ये भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे टाइटल स्लाइड में आपको बताती जाऊं कि बेंजीन या बेंजीन लाइक कंपाउंड्स जो हैं ये बेंजीन है और बेंजीन में चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, तो ये एक जगह पे नहीं रहते और इस तरह डीलोकलाइज्ड रहते हैं। ये एक वजह हो सकती है, ये एक वजह है इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी देना है, कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट कर सकें, एरोमेटिक हैं, नॉन एरोमेटिक हैं, एंटी एरोमेटिक हैं, और इस तरह क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में आप जो है वो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ एलिबोरेट करना सीख जाए। तो दिस कॉन्सेप्ट इज द पार्ट ऑफ योर कोर्स। तो आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो है एरोमेटिसिटी का इंट्रोडक्शन। एरोमेटिसिटी क्या होती है, किस किस चीज पर डिपेंड करती है, जैसे कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें, स्टेबिलिटी क्या है उसका, उससे क्या ताल्लुक है, रेजोनेंस एनर्जी, डायमैग्नेटिक रिंग करंट एंड हक्कल रूल क्या है। और आज हम इसका जो हमारा सेशन है इसमें हम देखेंगे कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, और मुख्तलिफ किस्म के एरोमेटिक कंपाउंड्स के हम सिस्टम देखेंगे जिसमें वो उनमें डिफरेंट पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इस तरह डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। और क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन भी एक क्राइटेरिया है एरोमेटिसिटी का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रेजोनेंस क्या है और रेजोनेंस का इससे क्या ताल्लुक है। तो सबसे पहले एरोमेटिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका दूसरा नाम, एक ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी जिसका दूसरा नाम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। यानी इनमें जो कंपाउंड्स हैं, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, दे हैव वेरी हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। इनमें बहुत ज्यादा जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। मींस इतना ये जो है स्पेशल किस्म के रिएक्शंस जो है शो करते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसीलिए आप जितने भी आपके एडिशन टेस्ट हैं, एडिशन रिएक्शंस के टेस्ट हैं, वो सारे नील आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। जैसे कि आप ब्रोमीन वाटर में एरोमेटिक कंपाउंड को ऐड करें तो कोई डीकलराइजेशन नहीं होती, यानी कलर चेंज नहीं होता। पोटेशियम परमैंगनेट को करें तब भी डीकलराइजेशन नहीं होती है। तो ये शो करता है कि दे आर वेरी वेरी स्टेबल, दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल एंड दे डू नॉट शो एनी एडिशन रिएक्शन। कोई एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते बल्कि सब्स्टिट्यूशन यानी रिप्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ जो क्राइटेरिया है उसकी एरोमेटिसिटी का वो है हक्कल रूल को ओबे करना। व्हाट इज हक्कल रूल? हक्कल रूल हम आगे पढ़ते भी हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊं, इस रूल के तहत हर वो प्लेनर सिस्टम, क्लोज्ड प्लेनर सिस्टम जिसके अंदर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड हो, अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, तो वो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कहलाता है। जबकि n वेरी करता है फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये हक्कल जो है, हक्कल रूल हमें ये बताता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी क्लोज सिस्टम में कंजुगेटेड फॉर्म में प्लेनर सिस्टम में मौजूद हैं तो उस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे हम कहते हैं डायमैग्नेटिक रिंग करंट। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक खास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एनएमआर में इस तरह के सिग्नल देते हैं। एनएमआर में, एनएमआर मींस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ये इस तरह का इम्पैक्ट शो करते हैं कि इसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं वो स्पेशल किस्म के सिग्नल्स देते हैं, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि एरोमेटिसिटी इज देयर इन दैट कंपाउंड। तो बिल्कुल इनके जो कार्बन होते हैं वो या तो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं या sp हाइब्रिडाइज होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होते।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि एरोमेटिसिटी का दूसरा नाम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, और वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इस तरह आती है कि ये कंपाउंड्स इतने कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट में होते हैं कि डबल बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, और इस तरह डीलोकलाइज्ड होते हैं कि, और इतने कॉम्पैक्ट होते हैं कि आप उसको तोड़ नहीं सकते, दे आर वेरी वेरी स्टेबल। और जो एरोमेटिक नहीं होते हैं उनमें वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं होती, जैसे कि आप इस एनालॉगस एग्जांपल में देख सकते हैं कि वो इस तरह वीक होते हैं, आप उनको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो है, ये इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन। इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये डीलोकलाइज्ड हैं, लेकिन और क्लोज सिस्टम है और प्लेनर सिस्टम है, तो इसमें भी हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी है, और इनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ये भी फिल्ड होता है। ये देखिए बेंजीन, और इसी तरह ये भी एरोमेटिक है जो कि फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है, और इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एरोमेटिसिटी की एक और खास प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर रेजोनेंस एनर्जी होती है, यानी ये रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस तो आप पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस के मुताबिक के डबल बॉन्ड जो है वो कंजुगेटेड होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, और ये इनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रेजोनेंस एनर्जी की वजह से होती है। बेंजीन extra stability 36 kilo calorie per mole, naphthalene 61 kilo calorie per mole, and then anthracene and phenanthrene। जैसे जैसे आप जाते हैं आगे, एरोमेटिस एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा है, रेजोनेंस एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग एक्चुअली। तो स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज एसोसिएटेड विद हाई रेजोनेंस एनर्जी और लो पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि इनकी इनकी रेजोनेंस एनर्जी जो है उसका ताल्लुक एरोमेटिसिटी से है। स्लाइड नंबर 8 पे भी आप मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल देख सकते हैं और उनकी रेजोनेंस एनर्जी आप कंपेयर कर सकते हैं। ये देखें फेनेंथ्रीन की 84 है, जबकि वो कंपाउंड्स जो कि एरोमेटिक नहीं है, यहाँ पे आप देखें साइक्लोपेंटाडाइइन, दिस इज नॉट एरोमेटिक एंड इट्स रेजोनेंस एनर्जी इज वेरी वेरी लो 3, and cyclo and butadiene its energy is also low, and ethene resonance energy is also low, but all the aromatic compounds they have high resonance energy which is also associated with their extra stability। जैसे कि आपको बताया है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में रिंग करंट इफेक्ट जो है वो पाया जाता है, तो इसीलिए आप ये याद रखें कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में डायमैग्नेटिक रिंग करंट इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इनके जो सिग्नल होते हैं उन कंपाउंड्स में जो कि एंटी एरोमेटिक होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे मैं ये बिल्कुल वेरी फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो डायमैग्नेटिक रिंग करंट इफेक्ट शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, और इसकी वजह से इनका एक खास सिग्नल आता है जिसकी वजह से इनकी पहचान हो जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपको डायमैग्नेटिक रिंग करंट की बजाय पैरामैग्नेटिक रिंग करंट इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो जो है पैरामैग्नेटिक रिंग करंट इफेक्ट शो करते हैं। मींस के मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें जब हम एरोमेटिक कंपाउंड को रखेंगे तो वो डायमैग्नेटिक रिंग करंट इफेक्ट शो करेंगे, जबकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को रखेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक रिंग करंट इफेक्ट शो करेंगे। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के सिग्नल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के सिग्नल से टोटली डिफरेंट होते हैं। और इसी में हम ये जो दो टर्म्स हैं उसको भी हम देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स जिनमें जिनके रिंग के बाहर के प्रोटॉन्स जो हैं वो डी शील्डेड होते हैं और इनर जो है वो शील्डेड होते हैं। दूसरे अल्फाज में उनके बाहर के इलेक्ट्रॉन्स का जो सिग्नल है वो डाउन फील्ड है, और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन का जो सिग्नल है वो शील्डेड होने की वजह से वो प्रोटॉन्स जो हैं वो अप फील्ड दे रहे हैं। यानी हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो उन मॉलिक्यूल्स का जिनमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, एक जो है आउटर प्रोटॉन्स होते हैं यानी, और एक इनर होते हैं। आउटर अगर डी शील्डेड है तो डायोट्रोपिक कहलाते हैं, और आउटर अगर शील्डेड है तो उन्हें पैराट्रोपिक कहते हैं।
ये जो दो टर्म्स हैं इसको हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय टेकिंग दिस एग्जांपल। ये एन्यूलिन 18 एन्यूलिन की एग्जांपल है। इसमें आप दो डिफरेंट सिग्नल्स देख सकते हैं। ये जो अंदर के प्रोटॉन है, रिंग के अंदर के प्रोटॉन, ये देखें ये आपको -3 पे सिग्नल दे रहे हैं। बस ये याद रखें कि माइनस में या जीरो के करीब करीब जो सिग्नल्स होते हैं उनको हम शील्डेड कहते हैं। अब इसके इनर प्रोटॉन्स शील्डेड हैं और जो आउटर प्रोटॉन्स हैं वो 7 8 9 इस तरह दे रहे हैं। तो ये देखें 9 ppm पे ये सिग्नल दे रहा है, तो आउटर प्रोटॉन इसका मतलब है शील्डेड है। इनसाइड जो है ये देखें, इनसाइड जितने प्रोटॉन है वो एक सिग्नल दे रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रम में, जबकि आउटर जो प्रोटॉन्स हैं वो दूसरे टाइप्स ऑफ सिग्नल दे रहे हैं। इससे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी हमने ये सीखा है कि वो प्रोटॉन्स जो कि वो मॉलिक्यूल्स जिसमें इनर प्रोटॉन्स शील्डेड हों, जैसे कि ये 18 एनुलिन है, और आउटर प्रोटॉन जो है वो डी शील्डेड हों, जैसे कि ये इसका +9 दे रहा है। तो इस तरह का मॉलिक्यूल पैराट्रोपिक कहलाता है। पैराट्रोपिक कहलाता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की ये खासियत है कि वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करते हैं, और एनएमआर में जो उनके प्रोटॉन्स हैं वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, जबकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में चूंकि वो नॉन प्लेनर होते हैं तो एनएमआर में कोई खास सिग्नल का डिफरेंस नहीं आता। होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी एरोमेटिक की तरह होते हैं, और उनमें भी डायमैग्नेटिक रिंग करंट इफेक्ट की वजह से आपको सिग्नल, एक खास किस्म का सिग्नल मिलता है। एंटी एरोमेटिक, सिंपल वर्ड्स में मैं अगर ये कहूँ कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और 4n इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस भी है, और इनके दरमियान जो सिग्नल का डिफरेंस है वो भी है। एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको 7 से 9 ppm के दरमियान जो है वो देते हैं, क्योंकि वो जो है डायमैग्नेटिक रिंग करंट इफेक्ट की वजह से डी शील्डेड होते हैं। यानी 7 से 9 ppm के दरमियान आपको इस तरह के मॉलिक्यूल जो है वो सिग्नल देते हैं। ये एक और एग्जांपल है जो कि डायमैग्नेटिक रिंग करंट इफेक्ट को शो कर रही है। ये तो एनिलीन है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इनसाइड प्रोटॉन जो है वो शील्डेड है, आउटसाइड प्रोटॉन जो है वो डी शील्डेड है, इसीलिए वो 9 पे दे रहे हैं। जबकि ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें आप देखें, इसमें और इसमें ये फर्क है कि ये ब्रिज के फॉर्म में 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, और इसकी जो ppm वैल्यू है वो 0.05 पे है। तो इसका मतलब है इनर प्रोटॉन इसमें भी शील्डेड है, और आउटर प्रोटॉन 7 पे है, तो ये भी डी शील्डेड है। एरोमेटिसिटी का हक्कल रूल से बहुत गहरा ताल्लुक है। वो तमाम कंपाउंड्स जो कि प्लेनर होते हैं, मोनोसाइक्लिक होते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम है, उनमें अगर ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हों और वो डी लोकलाइज भी हों, क्लोज सिस्टम हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम जो है कहते हैं कि इन्होंने इसने हक्कल रूल को ओबे किया है। ऐसे कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, जैसे कि बेंजीन, नेफ्थलीन, फ्यूरेन, पाइरोल। ठीक है। और इस तरह ये कुछ एग्जाम्पल्स के स्ट्रक्चर हैं: बेंजीन, पाइरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, साइक्लोप्रोपिनाइल आइन, ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। पिरिडीन, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, और पिरिमिडीन और नेफ्थलीन, ऑल दीज कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि इनमें जो है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। बेंजीन में 6 हैं, 4n+2 में अगर n में n1 हो तो 4 × 1 + 2 6 हो जाता है, यानी इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं। जिस जिसमें 6 हैं ये बेंजीन, पाइरोल, फ्यूरेन, क्योंकि इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हैं, 2 4 6, 2 4 6। इस तरह साइक्लोप्रोपिनाइल आइन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर आप n = 0 करें तो 4 × 0 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो तब भी एरोमेटिक होता है। इसी तरह पिरिमिडीन में 6 हैं, नेफ्थलीन में 10 है, ऑक्साजोल में 6 हैं, और इसी तरह इमिडाजोल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पिरिडीन में भी। ऑल दीज आर एरोमेटिक इन नेचर। एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई अप टू 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सबसे पहले आप ये देखें साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि डीलोकलाइज्ड हैं, और इसके आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो है कैनोनिकल फॉर्म्स इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ये भी एरोमेटिक इन नेचर है।
इसी तरह जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ओबे नहीं कर रहा। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4n सिस्टम है, जिसको हम 4n यानी n=1 तो 4n, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2+2 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस किस्म के कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक हैं। जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हों वो एरोमेटिक हैं, जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी एरोमेटिक हैं, और जिनमें 6 हैं वो भी एरोमेटिक हैं। जैसे कि आपने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये सारा, ये सिवाय नेफ्थलीन को छोड़ के बाकी सारे, इसको भी छोड़ के बाकी सारे जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें, n=1 करें तो 4+2 6 हो जाता है। 6 इलेक्ट्रॉन्स हो तो भी वो एरोमेटिक होता है। तो इसी तरह इसी में अगर आप देखें, ये बेंजीन है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अगर 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम नेफ्थलीन है, ये भी 4n+2 को पाई इलेक्ट्रॉन्स को obey कर रहा है। और ये एंथ्रासीन में भी चूंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n=3 है। आप काउंट कर लें, 4 3 12 + 2 तो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये तीनों एरोमेटिक हैं, जबकि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सिस्टम आप देख रहे हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 4n को फॉलो कर रहे हैं। n=3, 4 3 12, तो इसका मतलब है ये कंपाउंड जो है जिसका स्ट्रक्चर आपको गिवन है ये रेड कलर में, दिस इज एंटी एरोमेटिक एंड ऑल दीज आर एरोमेटिक इन नेचर। बिल्कुल इसी तरह आप देख सकते हैं कि इन्हीं सिस्टम में ये देखें 4 एन्युलिन, ये इसमें दो और दो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4n सिस्टम है, ये एंटी एरोमेटिक है। ये 4n+2 को फॉलो कर रहा है, ये एरोमेटिक है। ये जो है इसमें चूंकि ये वाला जो एन्युलिन है, अगर चाहे 2 4 6 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है n=2 हो तो 4 2 8, यानी 4n सिस्टम को ये फॉलो कर रहा है। लेकिन एंटी एरोमेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक बात ये होती है कि वो प्लेनर भी होते हैं, और जो है कंजुगेशन होती है। इसमें क्लोज सिस्टम तो है, कंजुगेशन भी है, लेकिन ये जो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है, ये इसकी जो स्पेशियल अरेंजमेंट है उसमें इसकी प्लेनैरिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है। अगरचे 4n सिस्टम है लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है। इसी तरह ये भी नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इनमें भी प्लेनैरिटी डिस्टर्ब हुई है। इसी तरह अगर आप इसमें देखें तो ये 14 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इतना 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये इतना फ्लेक्सिबल है कि इसमें जो है वो प्लेनैरिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुई है, तो इसीलिए ये एरोमेटिक in नेचर है क्योंकि इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसमें ये इस तरह डीलोकलाइज्ड भी है, तो इसलिए हम इसको एरोमेटिक कहते हैं क्योंकि इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। मींस के आप n=3 है तो आप काउंट कर लें, 4 3 12 + 2 14। इसी तरह ये भी एरोमेटिक है। ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इसमें प्लेनैरिटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। इसी तरह ये नॉन एरोमेटिक है, इसमें भी प्लेनैरिटी डिस्टर्ब हुई है। और ये एरोमेटिक है क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ इस तरह डीलोकलाइज्ड हैं कि दरमियान में उनके दरमियान किसी किस्म की रिपल्जन नहीं है, जो कि इधर ऑब्जर्व की गई थी। तो इस तरह ये इसकी प्लेनैरिटी डिस्टर्ब हुई है। यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये भी प्लेनर स्ट्रक्चर है। 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये भी एरोमेटिक है। तो कुछ सॉल्ट एग्जांपल्स हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। ये 4n सिस्टम है, 4n+2 पाई, ये 4n है लेकिन नॉन एरोमेटिक है। ये भी तरह 2 4 6 8 10, तो ये 4n+2 पाई सिस्टम है लेकिन ये भी इसमें प्लेनैरिटी डिस्टर्ब हुई है। तो इन सबको आपने असाइन करना है कि कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। सो दिस इज सॉल्ट, यू कैन सी। एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पे फिल्ड होते हैं और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे बेंजीन के जो स्ट्रक्चर है, बेंजीन में चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें जो ऑर्बिटल्स हैं 6 ऑर्बिटल्स, 6 कार्बन के 6 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में जब मिक्स अप होते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3
उनसे 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। क्योंकि जो टोटल उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये उसको जब हम फिल करते हैं तो ये मुकम्मल तौर पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल्ड हैं। इसका मतलब है इनकी क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की खास बात ये भी है कि इनमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है, और ये इस एक्सेप्शनल थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को भी ऑगमेंट करती है। यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इस वजह से भी होती है कि इनमें क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती है, जो कि बेंजीन का यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट, ये जो एग्जांपल है इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है बल्कि ओपन शेल कॉन्फ़िगरेशन है, ताकि आपको इसका फर्क महसूस हो। ये जो सिस्टम है, आप इसमें देखें, ये 1 2 3 4 ये जो सिस्टम है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। आपने पहले भी ये सिस्टम देखा है। साइक्लो ब्यूटाडाइन है, साइक्लोब्यूटाडाइन जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 कार्बन जो है कि अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल जब आपस में मिक्सअप होते हैं, तो ये आपस में ये जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमें 4 ऑर्बिटल्स देते हैं, पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4। क्योंकि 4 आपस में मिक्स हो रहे हैं तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, 2 तो यहाँ पे फिलअप हो गए, और चूंकि ये दोनों स्पेस एनर्जी एक जैसी है तो ये अनपेयर्ड रहते हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब मौजूद होते हैं, इसी की वजह से एनएमआर में ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। इस किस्म के कंपाउंड्स जिनमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस तरह मौजूद हैं, ये ओपन शेल कॉन्फ़िगरेशन है। और ये खास बात एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की है, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये ओपन शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये इनमें डिफरेंस है। So this was all about the aromaticity, criteria of aromaticity, and some examples related to this one.